नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। वक्त संसद डायरी का है। संसद का मानसून सत्र जारी है। नई सरकार गठन के बाद इस सत्र में बजट भी पेश किया गया था। बजट को लेकर लगातार चर्चा जारी है। इन सबके बीच आज संसद के दोनों सदनों में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश को लेकर अपना वक्तव्य दिया। आज संसद में जेपी नड्डा और टीएमसी सदस्य के बीच नोक-झोंक भी देखने को मिली। वहीं विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा में भाजपा ने साफ तौर पर दावा किया कि देश नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। आज लोकसभा में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपना वक्तव्य दिया। लोकसभा में जनसंख्या नियंत्रण नीति बनाने और भारतीय चिकित्सा सेवा शुरू करने की भी मांग की गई। चलिए आपको बताते हैं कि आज दोनों सदनों में क्या कुछ हुआ है, लेकिन उससे पहले आपको ये बताते हैं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज दोनों सदनों को संबोधित करते हुए बांग्लादेश की स्थिति को लेकर क्या कुछ कहा है। सरकार ने बांग्लादेश में अस्थिर हालात पर चिंता जताते हुए कहा कि वह पड़ोसी देश की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और पिछले 24 घंटे में ढाका में अधिकारियों से पूरी तरह संपर्क रखा गया है तथा सीमा पर सुरक्षा बलों को अत्यंत सतर्कता बरतने को कहा गया है। विदेश मंत्री जयशंकर ने बांग्लादेश की स्थिति पर पहले राज्यसभा में और बाद में लोकसभा में स्वतः संज्ञान लेकर दिए गए बयान में कहा कि बांग्लादेश के साथ भारत के कई दशकों के गहरे संबंध हैं। उन्होंने कहा कि वहां अस्थिरता और हिंसा वाले हालात पर यहाँ भी चिंता उत्पन्न हुई है। जयशंकर ने कहा कि इस साल जनवरी में बांग्लादेश में चुनाव के बाद से ही वहाँ अत्यधिक तनाव, गहरे विभाजन और ध्रुवीकरण की स्थिति थी और इसी बुनियाद पर वहाँ जून में छात्रों के आंदोलन के साथ हालात बिगड़ने शुरू हुए। उन्होंने कहा कि आंदोलन हिंसक हो गया, सरकारी इमारतों पर हमले होने लगे, यातायात और ट्रेन सेवाएं बाधित हुई हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि यह सिलसिला जुलाई तक जारी रहा और उच्चतम न्यायालय ने 21 जुलाई के फैसले के बाद भी हालात नहीं बदले। जयशंकर ने कहा कि इस स्थिति में भारत ने संयम बरता और संवाद से समाधान की वकालत की है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत से आग्रह किया था कुछ देर के लिए आने के लिए और इसी कड़ी में उन्हें इजाज़त दी गई। लोकसभा की कार्यवाही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के सदस्य सौगत रॉय के प्रश्न के उत्तर में कटाक्ष करते हुए कहा कि देश का कोई भी राज्य अपने यहाँ पश्चिम बंगाल का मॉडल नहीं अपनाना चाहेगा। रॉय ने सदन में प्रश्नकाल के दौरान वामपंथी उग्रवाद से जुड़ा पूरक प्रश्न पूछा था। उन्होंने पश्चिम बंगाल में वामपंथी उग्रवाद के खात्मे का हवाला देते हुए सवाल किया कि क्या केंद्र सरकार इस मॉडल को दूसरे राज्यों में लागू करेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 32,440 करोड़ रुपए के प्रीमियम के मुकाबले किसानों को 1.64 लाख रुपए करोड़ बीमा दावे का भुगतान किया गया है। प्रश्नकाल के दौरान योजना पर एक पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले योजना की विसंगतियों को दूर करके इसे किसान हितैषी बनाया है। संसद के मकर द्वार के पास मंगलवार को विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव अलायंस के सदस्यों के प्रदर्शन के कुछ देर बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सभी दलों से चर्चा के बाद सहमति बनी थी कि संसद भवन के किसी भी द्वार पर धरना और प्रदर्शन नहीं किया जाएगा और सभी को इस पर अमल करना चाहिए। कांग्रेस ने मंगलवार को लोकसभा में आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के बजट के माध्यम से आम लोगों तथा मध्य वर्ग को नुकसान पहुंचाया है तथा अमीरों को फायदा पहुंचाया है। सदन में वित्त संख्यांक 2 विधेयक 2024 पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद डॉक्टर अमर सिंह ने कहा कि यह सरकार आम आदमी और वेतनभोगी वर्ग के कर के रूप में एक रुपए वसूल लेना चाहती है, जबकि कॉर्पोरेट लोगों को छूट दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने मंगलवार को कांग्रेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं देश के खिलाफ माहौल बनाने के प्रयास का आरोप लगाया और कहा कि इस कोशिश में वे सफल नहीं होने दिया जाएगा। दुबे ने लोकसभा में वित्त विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि कांग्रेस के समय धन शोधन विरोधी कानून तथा आयकर से जुड़े कानूनों को सख्त किया गया था, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने ईमानदारी से लागू किया है। राज्यसभा की कार्यवाही। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की राज्यसभा सदस्य फौजिया खान ने बच्चों में ऑनलाइन वीडियो गेम के बढ़ते चलन और उसकी सामग्री से उनके शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ रहे दुष्प्रभाव को लेकर मंगलवार को चिंता जताई और सरकार से उसके नियमन की मांग उठाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा पिछले 10 साल से हरित ऊर्जा पर जोर दिए जाने की सराहना करते हुए राज्यसभा में मंगलवार को
भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने दावा किया कि भारत ने विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की जो उपलब्धि हासिल की है, उसमें नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की भी बड़ी भूमिका है। उच्च सदन में नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के कामकाज पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के अमरपाल मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई छोटे छोटे कदम उठाए, जिससे बड़े बड़े परिणाम सामने आए हैं। सरकार ने मंगलवार को राज्यसभा को बताया कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने वित्त वर्ष 2022-23 और 23-24 के दौरान कुल 2038.55 करोड़ रुपए बतौर वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी का भुगतान किया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक सवाल के लिखित जवाब में उच्च सदन को यह जानकारी दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मंगलवार को राज्यसभा को बताया कि देश में 31 जुलाई तक चांदीपुरा वायरस के 53 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 51 मामले गुजरात से और 2 राजस्थान से हैं। उस सदन को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में नड्डा ने यह भी बताया है कि चांदीपुरा वायरस के इन 53 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। उन्होंने बताया कि गुजरात में संक्रमित लोगों में से 19 की मौत हो गई। स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों के लिए रंग निर्धारण संबंधी दिशा निर्देशों और पश्चिम बंगाल को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत धन जारी करने के मुद्दे पर मंगलवार को राज्यसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा तथा तृणमूल कांग्रेस के सदस्य डेरेक ओब्रायन के बीच नोकझोंक हो गई। नड्डा तृणमूल कांग्रेस सदस्य साकेत गोखले द्वारा राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए एक पूरक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।